हेलो फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया तो है ना। और हमारी इच्छा जागृत हो रही थी, ये जानने की क्या किया जाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे फेवरेट मंत्री बताएं। बुला रहे हैं। भैया आज मनोज जी को बुला लेते हैं और करते हैं ढेर सी बातें। और साथ ही हमारे साथ हैं उमराव जी भी। आप दोनों का स्वागत करते हैं साधु बेटा है। नमस्कार मीनू मौसी जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, और जानना दर्शक चाहेंगे मतलब। भी नमस्कार। बिल्कुल। और जानना चाहेंगे कि मतलब आप इस सरप्राइज के साथ आ रहे हैं दर्शकों के सामने, तो हमें लगता है जब आप उस लुक में आए होंगे तो आप अपने आप में भी सरप्राइज हुए होंगे, क्यों? जी 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 जी। सीएम सीएम साहब के लुक में मैं आया। और लोगों को कल रिलीज हुई है फिल्म। बहुत लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बहुत अच्छी लगी उनको यूपी द यूपी फाइल्स ये फिल्म। और ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारी फिल्म के निर्माता ओसवाल फिल्म्स के सर्वे सर्वा उमराव जी हैं यहाँ पर। मीनू मौसी जी वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और कल काफी सारे दर्शकों के फोन आए, मैसेजेस आए, काफी सारे भारत भर में से। तो बहुत फिल्म की शुरुआत भी अच्छी हुई है द यूपी फाइल्स की। और बहुत आनंद आ रहा है, एक अलग प्रकार की फिल्म है। आपसे जानना चाहेंगे उमराव जी, मतलब एक तरफ से देखा जाए एज अ प्रोड्यूसर, ये पहली फिल्म और पहली फिल्म में इतनी तारीफें, सब खुश हो गए देखकर। तो क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी इस बात की है, थोड़ा गम भी है कि फिल्म टाइम पे कंप्लीट नहीं हुई। हमारा व्यू था कि अच्छा। इलेक्शन के पहले हम इसको रिलीज कर पाते तो कंट्रोवर्सी बढ़ती, इलेक्शन में अपोजिशन लोग काफ़ी हंगामा करते और हमारी पिक्चर अच्छी चलती। जो अब चल रही है अपेक्षा से उससे डबल चल पाती थी। तो इन टाइम वी कुड नॉट कंप्लीट, सो ये अफसोस जरूर है। और एक तरीके से ये ठीक है, लेट सही लेकिन हो तो गई पूरी। अब तो दर्शकों बिल्कुल के सही। ऊपर और है वैसे कि बिल्कुल दर्शकों के बिल्कुल, ऊपर है वैसे कि भी वो देखिए, किस तरह। जो सच होता है ना, जो सच होता है, आज आए चाहे कल आए, चाहे परो आए चाहे नरो आए, नहीं नहीं सच सच होता है और दर्शक नहीं हमेशा पसंद करते हैं। क्यों, सही नहीं कही? नहीं, लोहा गर्म होता है ना तभी हथौड़ा मारना जाता है। ठंडे लोहे पे क्या हथौड़ा मारेंगे। अरे हमें लगता है लोहा अगली बार के लिए गर्म हो गया है, अब फिर से मतलब अब सब गर्म, दर्शक उसे पसंद करेंगे, क्यों? अब गर्म करेंगे। अच्छा मनोज, मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, जब ये किरदार आपके पास आया, देखिए आज तक हम आपको कॉमेडी के किरदार में देखे हैं, कई बार नेगेटिव शेड में भी देखे हैं, मतलब आपने हमेशा अलग अलग किरदार निभाए हैं और दर्शकों ने पूरी फिल्म में चाहे कोई भी मेन कलाकार रहा हो, लेकिन आपके किरदार को भी खूब सराहा है। अब ये पिक्चर जिसमें आप ही सर्वोपरि है, मतलब आगे पीछे सब आपकी कहानी बोलना दिखाई जा रही है, आप ही के इर्द गिर्द पूरी कहानी है, और उस पर भी ऐसा किरदार जो देश के हर कोने का इंसान जानता है, उसे निभाना वो बड़ा कठिन होता है। तो ऐसा है, अ, ऐसा है कि ये जो किरदार है वो एक ऐसे प्रदेश में एक नए मुख्यमंत्री पद पर जो सीएम साहब आते हैं। और सीएम साहब आकर एक बिगड़े हुए प्रदेश को, जहां पे गुंडा राज माफिया राज चल रहा था, जहां विकास की गति बहुत धीमी थी, बहुत मंद तरीके से चल रही थी, ऐसे में एक सेल्फलेसली, बिना स्वार्थ के, बिना जाति भेद के, बिना किसी जातिवाद के, एक शासन जो है वो अच्छे तरीके से चलाना। शासन और प्रशासन ये दोनों पहिए जो हैं वो सही रूप से उस सत्ता के रथ को अच्छे रूप से मतलब चलाना, और चलाकर इस प्रदेश को विकसित प्रदेश के मार्ग पर दौड़ाना। ये काम जब एक मुख्यमंत्री आकर करता है और किस प्रकार से करता है, तो ये बहुत ही एक अलग किस्म की भूमिका थी, मेरे लिए अलग प्रकार की भूमिका थी। और मैंने शत प्रतिशत देने का प्रयत्न किया है, और उसमें बहुत ही खरा उतरने का मैंने शत प्रतिशत प्रयास किया है। अब तो लोगों के हाथ में है फिल्म, लोग देख रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं। मैं पिछले 33 वर्षों से इस मतलब तीन तप के ऊपर हो गया मुझे। और पहली बार हिंदी फिल्म में, प्रादेशिक फिल्मों में की है मैंने लीड रोल, लेकिन बिल्कुल
हिंदी फिल्म में पहली बार मैं मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। और खैर, और उत्तर प्रदेश अभी तो बहुत ही अ, अपने विकास के लिए, गति के लिए बहुत ही क्या कहते हैं उससे, सुर्खियों में भी है। और उत्तर प्रदेश की गति जो है, वो दिन ब दिन विकास की गति जो है वो बढ़ रही है। और इसलिए वो जो बैकग्राउंड है, वो जो फाइल है, वो उत्तर प्रदेश की है। और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को वो फिल्म अपनी भी लगती है, खासकर उस प्रदेश के लोगों को और सारे भारतवासियों को, मुझे ऐसा लगता है। और आई डिड माई 100%। अब तो ऊपर वाला ही अ, उसको आशीर्वाद दे, और दर्शकों का प्यार मुझे बहुत मिले, और ये फिल्म चले, और ये फिल्म लोग देखें थिएटर में जाके। क्योंकि आजकल थिएटर में फिल्में जो लग रही हैं, वो पता भी नहीं चलता लोगों को। और ठीक है, इसको जैसे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि बहुत महीने पहले ये फिल्म उस समय पर पूर्ण होनी थी, फिर उसका सेंसर का एक वो आता है, फिर सेंसर के बाद वो फिल्म प्रदर्शित होने के लिए मान्य हो जाती है। उस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा समय गया, इसलिए थोड़ी देर के बाद हुई। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म होती है, वो उसके कंटेंट पे चलती है, पात्रा लेखन पे चलती है, और किस प्रकार से लोगों ने जो लोगों ने देखी हुई चीजें हैं, वो लोगों को देखने को मिलती है। और किस प्रकार से ये सीएम गुंडा राज को, माफिया राज को किस प्रकार से समाप्त करते हैं, और एक हम्म। विकसित प्रदेश के लिए वो कैसे उड़ान भर रहे हैं, और सेल्फलेसली कैसे काम कर रहे हैं, ये मुख्यत्वे मेरे भूमिकाओं की जो परतें हैं, वो परतें मैंने पूर्ण रूप से करने का और पूर्ण रूप से निभाने का प्रयत्न किया है। देखिए, दर्शकों को अगर पसंद आ रही है तो इसका प्रमाण है कि दर्शक आपको उस किरदार में पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं और भी कई सारी चीजें हैं जो नहीं जानते हैं वो जान रहे हैं इस पिक्चर के जरिए। वैसे उमराव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये पिक्चर जब आपके पास आई, ठीक है, कि आप ये पिक्चर बना रहे हैं, तो होता है ना कि एक प्रोड्यूसर सोचता है कि हम ये स्टार लेंगे, वो स्टार लेंगे। आपके मन में मनोज जी का ही नाम आया। तो मनोज जी की ऐसी कौन सी खासियत है जो आपने उनमें देखी, और उनमें आपको वो मतलब कि प्रतिमा या प्रतिभा दिखाई दी, मतलब कहते हैं ना, वो लुक दिखाई दिया कि हाँ जी ही बने। He is fit for the yogi's role because of the body language, both, and the role which he has played is really fantastic. The थैंक यू। people see. अच्छा मनोज जी, एक चीज दूसरा और एक जानना बात, चाहती मीनू मौसी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उमराव जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, कुलदीप जी, राव जी और ओसवाल फिल्म। इन्होंने कतई भी प्रोडक्शन के लिए कहीं भी खर्चे की कमी नहीं की, कि अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करना चाहिए। एक अलग प्रकार का विषय लोगों के सामने, भले पॉलिटिकल बैकड्रॉप हो उसका, बट किस प्रकार से जनसामान्यों में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपने कार्य से भी लोकप्रिय होता है, और अपना कार्य जो है वो डंके की चोट पे किस प्रकार से करता है, ये विचार उनके मन में परिपक्व था। और इसीलिए उन्होंने ये फिल्म के बारे में सोचा। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, और उनका क्या कहूँ, मतलब मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में मुख्य रोल दिया, मुख्य भूमिका निभाने दी। और निश्चित रूप से हमारे सारे सभी साथी कलाकार भी अच्छे हैं। अली असगर है, शाहबाज खान है, अपने मिलिंद गुणा जी साहब हैं, अशोक समर्थ हैं, सारे समर्थ अभिनेता हैं इसमें। और एक बहुत ही समर्थ अभिनेत्री भी है, जिनका नाम है मंजरी फडणवीस। बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, वो ओटीटी में भी अच्छा काम करती है। तो किसी भी तरह से प्रोडक्शन की तरफ से कोई भी कमी जो है वो उन्होंने नहीं रखी। और सारे मंजे हुए कलाकार हैं, अपने जीवन में उन्होंने बहुत ही असंख्य भूमिकाएं निभाई है, असंख्य फिल्मों में काम किया है। और एक अलग प्रकार का विषय लोगों के सामने रखने का जो जो धीटता, जो सामर्थ्य प्रोड्यूसर ने बताया है। इसलिए प्रोडक्शन को, ओसवाल फिल्म्स को, उमराव जी को, कुलदीप जी को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद
किस प्रकार का विषय उन्होंने समाज के सम्मुख रखा। लेकिन एक बात बोले, आप जिनका किरदार निभा रहे थे, वो जो किरदार जिनसे इंस्पायर्ड है, कहते हैं ना, हर कलाकार जो भी ना कोई भी किरदार में ढलता है ना, तो वो के लिए वो होमवर्क करता है, चाहे वो कैसा भी किरदार हो। और ये किरदार तो आपके सामने जीता जागता है। तो आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी, आपने कितना होमवर्क किया, कितनी चीजें जानी, कैसे कहाँ गए और क्या क्या चीजें समझी? ऐसा है कि ऑफ कोर्स मेरे देखो, आप किसी से भी इंस्पायर होते हो। जैसे इस देश का नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका नेतृत्व तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जिस प्रकार से उस देश को आगे लेके जा रहे हैं, और जिस प्रकार से देश की इकोनॉमी या जो भी है जो बढ़ रहा है, तो वो भी हमारी इंस्पिरेशन के लिए कई सारे नेता हैं। योगी जी भी, उनका नेतृत्व मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको देखते रहते हैं। तो ऐसा है कि जब हम इस प्रकार के नेताओं के भाषण सुनते हैं, उनकी कार्यशैली को जब हम माध्यमों में देखते हैं या प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो कुछ ना कुछ ग्रहण निश्चित रूप से करते हैं। हाँ, मैंने क्या है कि ये देखो, इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली होता है किसी भी कथा को। तो निश्चित रूप से यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, उनसे इंस्पायर रिलेटेड टू ओके, फिल्म। ये जो परिवेश है या जो भी है वो किया हुआ है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगा। लेकिन इंस्पायर होने के लिए आपको जो अच्छा नेतृत्व लगता है, चाहे मैं एक अभिनेता हूं, तो अभिनेता के तौर पे भी मुझे कई अभिनेता अच्छे लगते हैं। तो उनको भी, जैसे पुराने जमाने के संजीव कुमार साहब मेरे बेहतरीन, मतलब मुझे जो अच्छे अभिनेता लगते हैं उनमें से वो नंबर वन अभिनेता हैं। तो ऐसे ये जो नेता हैं रियल लाइफ के, उनको भी मैं ऑब्जर्व करते हुए रहता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं शायद फॉर फिल्म। बहुत अच्छे तरीके से निभाने का जो मेरा प्रयत्न है वो आपके दिल तक, दिमाग तक सटीक रूप से पहुंचा है। वाकई देखिए, बिल्कुल पहुंच रहा है। अच्छा उमराव जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अब आप पिक्चरों की दुनिया में उतरे हैं, मतलब पिक्चर बनाई है, इसके अलावा और कितनी पिक्चरें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और किसके ऊपर आधारित और किसके ऊपर इंस्पायर्ड है? मैडम, मेरी सेकंड फिल्म जो है मैंने अनाउंस की है अभी रिसेंटली, वो है भारत रत्न, सॉरी, भारत विश्व गुरु। भारत रत्न में बना चुका हूँ पहले, भारत विश्व गुरु। अरे वाह! तो उसकी तैयारियां हो गई हैं, शूटिंग वगैरह शुरू हो गई है? भारत की हिस्ट्री रहेगी, काम कर रहे हैं इस पे, तो साल भर लगेगा इसको लाने में मुझे, और ये बड़े बजट की फिल्म रहेगी। अरे वाह! देखिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी ही पिक्चरें लाएं, ताकि हमारे जो देश में लोग हैं वो और ज्यादा जागरूक हों, और अपने हर एक नेता के बारे में, हर एक कहते हैं ना, जो आए हैं उनके बारे में भारत जाने समझें। भारत विश्व गुरु रहेगी मोदी जी के ऊपर पूरी, कि किस तरह से एक भारत डूबा हुआ था। नालंदा उस जमाने में जब चलता था, तब भारत एक तरीके से सोने की चिड़िया था, धीरे धीरे नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और फिर एक महापुरुष आए, जिसको मैं तो महापुरुष ही कहूँगा, कि उन्होंने पिछले सालों से जो है इसको धीरे 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 डेवलप किया है। मतलब एक डूबती हुई नाव को धीरे धीरे ला करके और टॉप लेवल तक ले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में तो ये विश्व गुरु बन ही जाएंगे भारत, और इसी को मैं प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा। मैडम, इस फिल्म में भी, यूपी फाइल्स में भी, हमने ये शो करने की कोशिश की है कि एक लीडरशिप किस तरह से आदमी निष्पक्ष होकर के देश की सेवा के लिए काम करता है, वो योगी जी ने किया है, और वही हमने दर्शाने की कोशिश की। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हर लीडर को ये फिल्म, हर अधिकारी को, हर ऑफिसर को ये फिल्म देखनी चाहिए। गांव के सरपंच को, वार्ड पंच को, कॉरपोरेटर को, एमएलए को, एमपी को, यानी चीफ मिनिस्टर तक, हर एक प्रांत के लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए कि किस तरह से हम शासन करना चाहिए। वो इस फिल्म में हमने दिखाने का प्रयास किया। और आम पब्लिक तो इसलिए देखना चाहिए कि आम पब्लिक को जब तक सुकून नहीं मिलेगा,
तब तक वो प्रशासन ठीक नहीं कहा जा सकता, वो शासन ठीक नहीं कहा जा सकता। और ये यूपी में मतलब ये फिल्म तो फिल्म है, ये कोई योगी जी का बायोपिक नहीं है, मतलब कुछ मिस बिल्कुल इंटरप्रिटेशन ना हो इंस्पायर्ड है। जाए, बट इंस्पायर है डेफिनेटली। दूसरी एक बात कि जो दकियान उसी तरीके से जो जो टिपिकल लाल फाइल में बंद बाबूगिरी जो होती है, और कभी भी हम्म, फाइल इधर से उधर मूव नहीं हो सकती, तो वो कैसे मूव करती है, कैसे उनको वो मूव करते हैं, और किस प्रकार से जो गुंडा राज और माफियागिरी चल रही थी उसको किस प्रकार से उन्होंने समाप्त किया, और किस प्रकार से विकास की दिशा में एक प्रदेश को आगे बढ़ाने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर दिया, ये कथा है। देखिए वाकई मतलब कुछ पिक्चरें एंटरटेनमेंट के लिए आती हैं और कुछ पिक्चरें ज्ञान देने के लिए आती हैं, आपको राह दिखाने के लिए आती हैं। हमें लगता है ये पिक्चर उन्हीं में से एक है। दर्शकों से एक ही विनती करेंगे, जाकर ये पिक्चर देखें, थोड़ा नहीं, सीखें। एंटरटेनमेंट भी है इसमें, एंटरटेनमेंट भी है मीनू मौसी, और दर्शकों को मैं विनती करता हूं कि आप सब लोग, नॉट ओनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सारे प्रदेशों के जितने भी हमारे बिल्कुल नागरिक हैं, जितने भी, सब लोग परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाकर थिएटर में ये फिल्म जो है द यूपी फाइल, ये देखें और आपको जरूर अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मजा आया मनोज जी आपसे बात करके। हमें लगता है यहाँ इंटरनेट का कुछ हो गया है, अभी उमराव जी ऐसे ही स्थिर हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि जैसा आपका नया अंदाज और लुक नजर आ रहा है, आप शूटिंग में बिजी हैं और फिर जी, से मैं तैयारी शूटिंग कर में रहे हूँ। हैं अपने दर्शकों को एंटरटेन करने की। थैंक यू, क्यों, और सही है ना? दर्शकों का और आप सभी का प्यार हम पर ऐसा ही बना रहे, और मैं अच्छे अच्छे रोल ऐसे ही करता रहूं, बस यही आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से भी हम धन्यवाद कहेंगे और कहेंगे कि सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे देखिए इसमें भी एंटरटेनमेंट की सारी खबरें होती हैं और प्लस इंफॉर्मेशन भी होती है, बिल्कुल इस पिक्चर की तरह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा। धन्यवाद।